हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको शायद थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो फैन की, उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देना चाहता हूँ। और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिए थे, आप उस वीडियो को देख सकते हो चैनल पर। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपको गिवन है ABCD, जिसके अंदर एक सर्कल फंसाया गया है जो कि तीन साइड को टच कर रहा है। तो आप फिगर उसका ऐसे बनाओगे, ऐसे आपका फिगर बनेगा, तीन साइड को टच करता हुआ सर्कल। ठीक है, अब आप पहले मुझे ये बताओ कि सर्कल का रेडियस कैसे आएगा। आपने देखा ये जो है ये डायमीटर का हिस्सा है, यानी कि जो 2r है वो इस वाली साइड के बराबर है, जो कि आपकी BC थी 8, ये 10, ये भी 10 था। तो 2r आपका 8 है, r आपका 4 आ गया, ये हिस्सा आपका 4 है। आपको क्या निकालना है, BOC या फिर OBC, ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अब आप पूछोगे कि ये 90 कैसे आया, तो आसान है काफी। आप अगर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा एक। ठीक है, ये एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर में ये एंगल आपका 45 होता है, ये भी इधर 45, तो ये आपका 90 आ गया इस तरीके से। अब आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। ये आपका 4 है, रेडियस 1/2 इंटू बेस है 8 और हाइट है आपकी 4, तो 32 का आधा 16 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। और गाइस, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक स्फेरिकल शेल था हमारे पास जिसकी थिकनेस थी 1, तो ऐसे इसकी थिकनेस है। ठीक है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो अगर यहाँ पर 9 है ना, तो जो छोटा वाला है रेडियस उसका 8 होना चाहिए। बड़े वाले में से थिकनेस हटा दो तो 8 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास है 4/3 पाई r³ माइनस r³, यानी कि 729 माइनस 512। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो कितना आ रहा है मेरे पास, देखिए इसको, 4/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पर आ गया 217। ये कितनी बार जाएगा, 31 टाइम्स जाएगा। और कुछ कट सकता है, कुछ भी नहीं कटेगा। और यहाँ पर आपके पास है 88, इसको मल्टीप्लाई कर लो 31 से और फिर डिवाइड कर लेंगे 3 से। ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, और ये कितना हो जाएगा 240 और 24, यानी कि 264। जोड़ने पर कितना आ रहा है मेरे पास, 8, फिर यहाँ पर 2 है, एक मांग गया तो 7, 2728। इसको डिवाइड करना है 3 से। तो देखो अगर 2727 होता तो कितनी बार जाता, 909 टाइम्स, तो 909 1/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन था, ये वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करनी है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर +64 कर लूँ और -64 कर लूँ, तो अब ये क्या बन गया, ये आपने बोला कि y+4 का क्यूब है, और फिर है -64 + 100 यानी कि +36। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है क्वेश्चन में, y+4 की क्या वैल्यू है, आपने बोला क्यूब रूट ऑफ 6 है। ठीक है, तो इसका क्यूब कर लोगे तो 6 रह जाएगा, 6 + 36 42। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। एक सर्कल हमको गिवन है जिसका सेंटर O है, दो टेंजेंट है जो कि पैरेलल है, और उन दोनों टेंजेंट पर एक पॉइंट है अलग अलग, जिनको ज्वाइन करने पर सर्कल को R पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका R पॉइंट है। क्या निकालना है आपको कि एंगल POQ क्या होगा, कि आपका P ये Q, तो ये एंगल आपसे पूछा गया। तो देखो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि इसको आप कैसे कर सकते हो। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा लो ऐसे, तो ये आपका स्क्वायर बनेगा इधर। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर में आपको पता है कि ये एंगल 45 डिग्री होता है, ये 45, इधर ये भी 45, तो जोड़ने पर कितना आ गया, 90 डिग्री। इसको याद रख लेना कि इसका आंसर 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हर तरफ y आ रहा है। ठीक है, तो अब साइन y से पूरे को डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा मेरे पास, 2 + cot y बराबर √5। तो cot y की वैल्यू आ रही है √5 - 2। tan y क्या होता है, 1/√5 - 2। रेशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर √5 + 2 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। और देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो IBPS, SBI क्लर्क या फिर SBI PO, IBPS PO, इन सब एग्जाम्स में आते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेसिमल वाले, और वहां पर भी ऑप्शंस एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको बेसिकली करना ही होता है कि आप इनमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आप ये मत सोचो कि इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, नहीं करना होता। आप इनको होल नंबर बना लो। तो मैं इसको 500 बना लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको 2 बना लूंगा, इसको मैं बना लूंगा लेट्स सपोज 5। ठीक है, तो 2 और 5 हो गया 10। इसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, 3/20, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है,
क्लोज टू 510, इसको मैं टिक करके आ जाऊंगा क्योंकि बाकी सब ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अगर यहाँ पर 508 होता, 509 होता तो मैं थोड़ा सोचता भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमको, आप देख रहे हो कि ये जो डेटा है इसका मीन आपको गिवन है कि 21.25 है। ठीक है, और ये जो डेटा है इसका मोड आपको गिवन है कि 29 है। आपको बताना है कि पी माइनस के क्या होगा। तो यार वैसे तो मैंने आपको हमेशा बताया कि आप हमेशा डेविएशन से एवरेज को निकालो, पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है डेविएशन में कि यहाँ पर अगर आप डिफरेंस लेने बैठोगे तो हर चीज में डेसिमल आ जाएगा। उससे अच्छा यार ये है कि आप इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो आप समेशन निकाल लो। इंटू 8 करोगे तो क्या आएगा, 168 और 2 यानी कि 170 आया। यहाँ पर जोड़ लो इसको, ये 50 हुआ, 54 104 और 26 हुआ 130, तो 130 प्लस 2 के 170, के की वैल्यू 20। इधर आप देखो, अब देखो मोड क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 22 मेरा 2 बार आ रहा है, 15 2 बार आ रहा है, पर मोड क्या गिवन है, 29 गिवन है, तो 29 मैक्सिमम आना चाहिए। 29 मैक्सिमम कैसे आ सकता है, ये जो दोनों पी है ये अगर 29 हो जाए तो ही तो मैक्सिमम बार आएगा। पी आपका 29 आ गया। ठीक है, आंसर क्या होगा, 29 माइनस 29 आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और काफी अच्छा क्वेश्चन है फिर से। एक आपको क्या गिवन है, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दिया था। हेमिस्फीयर आपको गिवन है, तो यहाँ पर मैंने बनाया हेमिस्फीयर। ठीक है, इस पर एक कोन ऐसे माउंटेड है, तो ये आपका फिगर बन गया। और ये जो बेस रेडियस है कितना गिवन था मेरे को, बेस रेडियस आपको गिवन है कि अच्छा डायमीटर 12 था तो ये 6 हो गया। ठीक है, और कोन की हाइट गिवन है, कोन की हाइट कितनी है, कोन की हाइट है 8, तो ये जो स्लैंट हाइट है 10 आ गई। ठीक है, और ये हिस्सा कितना है, ये तो 10 है ही, 6 है सॉरी क्योंकि रेडियस है। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 25 रुपीज पर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पाई से अब यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, मुझे बस इसका टोटल सर्फेस एरिया निकाल देना है। तो कैसे निकलेगा, अब देखो कोन का तो आपको कर्व सर्फेस एरिया लेना पड़ेगा, यानी कि पाई आर एल, तो मैं लिखूंगा पाई इंटू रेडियस है 6 इंटू एल है 10। इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, जो मेरा स्फीयर था उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया 36। ठीक है, तो जोड़ लो 60 और 72 यानी कि 132 पाई आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो 25 है ना, तो 132 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कर लो मल्टीप्लाई। ऐसे भी देख लो कि 132 इंटू 100/4 कितना हो जाता है, इसको 4 से काट दो। 4 से काटने पर पहले तो 3 बार गया, फिर 3 बार गया, तो 3300 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें क्या गिवन है मुझे कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है विद सेंटर ओ। तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसका सेंटर ओ है, और ये है पी क्यू आर एस, ये पी है, क्यू है, ये आर है और ये एस है। ठीक है, क्या गिवन है मुझे यहाँ पर कि जो पी क्यू आर और पी एस आर है किस रेशियो में, 11:7, तो 18 हुआ टोटल। 18 की वैल्यू अगर 180 है तो हर एक एंगल 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री इंटू 11, तो जो आपका एंगल पी क्यू आता है ये 110 आया और ये आपका 70 आया। ठीक है, 110 और 70, ये आपका 70 हुआ, ये आपका 110 हुआ। अब क्या गिवन है मुझे कि पी क्यू बराबर क्यू आर है, अच्छी बात है, पी क्यू बराबर क्यू आर है। क्या निकालना है मुझे कि एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखना सेंटर कहां पर है, ओ आपका सेंटर है, तो ये मैंने ओ सेंटर मान लिया। ठीक है, क्या निकालना है आपको कि एंगल ओ पी क्यू की क्या वैल्यू होगी, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको ऐसे ज्वाइन करो पहले। ठीक है, ओ पी क्यू आपको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा ओ पी क्यू, देखो यार सबसे पहले तो आप एक काम करोगे कि आप इसमें पी और आर को ज्वाइन कर लोगे, पी और आर को ऐसे ज्वाइन कर लो। अब अगर आप ये कंफ्यूजन में हो कि यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर क्यों बनाया, इस लाइन के में मैंने इस ओ को यहाँ पर क्यों नहीं बनाया नीचे की तरफ, क्योंकि यार देखो ये एंगल 110 डिग्री का है, ये वाला जो आपका रिफ्लेक्स एंगल आएगा ना, ये कितना आना चाहिए, आपने बोला 220, तो इसीलिए मैंने उसको वहां पर बनाया है। ठीक है, ताकि ये एंगल आपका 180 से बड़ा आ जाए। ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको देखा कि ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब इसमें इस ट्राइंगल में आप देख रहे हो कि पी आर क्यू जो ट्राइंगल है, एक एंगल 110 का है, दोनों साइड बराबर है, तो इसको अगर मैं बीटा मानूं तो ये भी आपका बीटा आएगा, तो ट्वाइस ऑफ जो एंगल ये आ रहा है ना, ट्वाइस ऑफ मैं इस एंगल को लेट सपोज एक्स मानता हूँ, 2x जो आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180 माइनस 110 यानी कि 70, तो x आपका कितना आया, आपने बोला
35 डिग्री आया, तो ये एंगल जो आपका आ रहा है ये तो 35 है। अब 35 में आप अल्फा जोड़ोगे तो आंसर आएगा। अब आप मुझे पहले ये बताओ कि ये एंगल अगर 70 डिग्री था तो ये कितना आता? आपने बोला 70 का डबल यानी कि 140। ठीक है, अब कितना बच गया इस ट्रायंगल ओपीआर में? ओपीआर इस ट्रायंगल पर फोकस करो, एक एंगल 140 का, बाकी दोनों एंगल बराबर, तो 2 अल्फा जो है वो 40 आया, अल्फा की वैल्यू 20, तो क्या जोड़ना पड़ेगा 20 और 35, आंसर आपका आ गया 55 डिग्री। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर मेथड है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको। इस क्वेश्चन में यार आपको ये गिवन है, और जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मेरे से गलती बार बार होती है। वो गलती क्या थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि एक समय 7800 का जो कि इतना बन गया x% 2 सालों में कंपाउंडेड 8 मंथली। ठीक है, अब ये x% पर एनम में आपको गिवन है। ठीक है, 8 मंथली क्योंकि कंपाउंड हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 3 साइकिल चल रही है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ कि 3 साइकिल चलेंगी 2 साल के लिए, 8-8 महीने की। ठीक, ये बात तो क्लियर हुई। अब हर एक साइकिल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ये कैसे पता चलेगा? देखो इसको आप रफ आइडिया से भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखा अंदाजे से कि अगर 10% होता, ठीक है, तो मुझे कितना मिलता? 780 मिलता 10% पर एक साइकिल में। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट उसका तो ध्यान देना ही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितना अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है, तो आपने बोला कि 2500 रुपये और मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है तो रफली मैं कह सकता हूँ कि 10% का 3 गुना से ज्यादा मुझे चाहिए। ठीक है, तो बेसिक सी बात है कि 33.1% क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है। और ये कब होता है? जब एक साइकिल में 10% का रेट होता है। तो ऐसे आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो। रफ आइडिया नहीं भी लगाना तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर क्यूब बनाओ। ठीक है, क्यूब क्यों बनाओगे? क्योंकि 3 साइकिल्स हैं। तो आपने लिखा कि एक्स क्यूब से वाई क्यूब, फिर आप देखोगे कि 7800 से अगर 10381.8 हो रहा है तो कैसे आएगा? तो आप इसको 7.8 से डिवाइड करोगे तब आपको ये मिल जाएगा। एक ही बात है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आप रफ आइडिया लगा सकते हो, और जो भी रफ वैल्यू आ रही होगी सबको आइडिया लग जाता है कि कितना परसेंट रेट वहां पर होगा एक साइकिल में। ठीक है, अब एक साइकिल में अगर 10% का रेट है, और आप ध्यान से देखना कि ये साइकिल हमारी कितने महीने की थी? 8 महीने की। तो जो 12 महीने की साइकिल रही होगी उसके लिए रेट 15% होगा। ये बात तो सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 8 महीने के लिए 10% है तो 12 महीने के लिए 15% रेट है। ठीक है, अब क्योंकि 12 महीने के लिए 15% रेट है, और अब जो रेट हो रहा है वो कितना है? x+5% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गलती क्या कर रहा था मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि आप भी सेम गलती कर रहे हो। मैं यहाँ पर कर ही रहा था कि मैं 15% को 2 से डिवाइड कर ले रहा था, फिर मैं उसमें 5% जोड़ रहा था, तो 7.5 और 5 12.5% में रेट लेके चल रहा था एक साइकिल के लिए। पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड रेट तो है, पर x+5% आपका पर एनम है, यानी कि 20% पर एनम रेट वो आपसे कह रहा है। और फिर वो कह रहा है कि हाफ ईयरली, यानी कि 10% की एक साइकिल फिर से आपकी आ गई। ठीक है, घूम फिर के मामला वही आ गया कि 10% की आपको फिर से साइकिल मिल गई है। ठीक है, और आपको कितनी साइकिल चलानी है? 2 साइकिल। क्यों? क्योंकि 1 ईयर के लिए निकालना है, इन 1 ईयर। ठीक है, तो 21% आपको निकालना है किस वैल्यू का? तो यहाँ पर गिवन थी 780 का, तो आप इसको 78 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में देख लोगे कि 8 कहाँ पर आ रहा है, यहीं पर आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया 1638। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। रेलवे के लेवल से तो ऊपर का क्वेश्चन है ही भाई, ये मेंस में पक्का आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको कि देखो, अमाउंट पेबल ऑन मेच्योरिटी आफ्टर 5.5 ईयर ऑन अ सम ऑफ 4750 व्हेन इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट, सिंपल इंटरेस्ट वाज 6840। तो आपसे पूछा गया कि रेट क्या रहा है। तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि 5.5 सालों में, यानी कि 11/2 हिस्से में अगर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है। आप इसमें डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है। तो आपने देखा 2000 तो वैसे ही आ गया, अब 2000 में कितना ज्यादा है? 2000 में हमने देखा कि 90 और ज्यादा है। ठीक है, 2090 ये आपके पास आ गया, इसको काट लो 11 से। तो पहले क्या एक बार, फिर क्या 9 बार। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास 190। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है? आपने बोला 380 आ रही है एक की वैल्यू। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 380 रुपीज मिल रहा था, 380 रुपये। इस पर आप क्या निकाल लोगे कि कितना रेट बनना है? तो कैसे करेंगे हम लोग? देख लो कि 380 डिवाइडेड बाई इंटू 100 यहाँ पर है 4750, इससे ये काट दो, और कुछ काट सकते हो? तो 3800 को डिवाइड करना है 475 से। अब देख लो कि कितनी बार जाएगा। अगर यहाँ पर 2 में ले लेता तो कितना आ जाता? अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार कटेगा ये? देखो 8 से अगर मैंने काटा तो आपने देखा कि कितना हो गया? 3200 हो गया। ठीक है,
और जो आपका 75 इंटू 8 है वो कितना हो जाएगा, 300 का डबल, ठीक है, यानी कि 600। तो ठीक है, 3800 हो गया, तो 8% आपका रेट आ गया। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और है। अच्छा, ये तो सीजीएल वाला क्वेश्चन है, इसको हटाओ। तो ये आपकी वीडियो आज की कंप्लीट हो चुकी है। कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दी। बस अब आपको रेलवे के पेपर देखने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छे क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे मैंने उससे फिल्टर कर दिए हैं। तो बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।